Hello students, today we are going to start the essay The Spectator Club written by Richard Steele। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर रोजर डी कवर्ली के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं। His tenants grow rich, his servants look satisfied, all the young women profess love to him and the young men are glad to his company। उनके किराएदार उनके किसके? सर रोजर डी कवर्ली। उनके किराएदार संपन्न हो जाते हैं, उनके नौकर संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। ऑल द यंग वुमेन प्रोफेस लव टू हिम, सभी युवा स्त्रियां उनसे प्यार की घोषणा करती है। एंड यंग मैन आर ग्लैड टू हिज कंपनी, और सभी युवा व्यक्ति उनका साथ पाकर प्रसन्न होते हैं। When he comes into a house, he calls the servants by their names। जब वे घर में आते हैं तो नौकरों को उनका नाम लेकर बुलाते हैं। और टॉक्स ऑल द वे अप स्टेयर्स टू ए विजिट, और पूरे रास्ते सीढ़ियों पर उनसे बातें करते हैं। आई मस्ट नॉट ओमिट, मुझे ये बात नहीं छिपानी चाहिए, दैट की सर रोजर इज ए जस्टिस ऑफ द कोरम। मुझे ये बात नहीं छिपानी चाहिए कि सर रोजर अदालत के जस्टिस भी हैं, कोरम के जस्टिस भी हैं, न्यायमूर्ति भी हैं। That he fills the chair at a quarter session with great abilities and 3 months ago gained universal applause by explaining a passage in the Game Act। अपनी महान योग्यताओं के कारण क्वार्टर सेशन चौथाई सत्र न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, और उन्होंने 3 महीने पहले गेम एक्ट के एक खंड की व्याख्या कर सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त की थी। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन esteem and authority among us in another bachelor who is a member of the inner temple, a man of great probity, wit and understanding। हमारे मध्य श्रद्धा व सम्मान में दूसरे सज्जन एक और अविवाहित व्यक्ति है जो इनर टेम्पल के सदस्य हैं। ए मैन ऑफ ग्रेट प्रॉपर्टी, विट एंड अंडरस्टैंडिंग, वह एक ईमानदार, बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति है। बट ही हैज चूजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस रादर टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ एन ओल्ड humoursome father than in pursuit of his own inclinations। किंतु उन्होंने अपना निवास स्थान स्वयं की प्रवृत्तियों की चिंता न करके एक वृद्ध मनमौजी पिता के निर्देशों का पालन करने के लिए चुना है। He was placed there to study the laws of the land and is the most learned of any of the house in those of the stage। वे वहाँ कानून का अध्ययन करने के लिए रखे गए थे, और उस घर में नाटक के विषय में सबसे अधिक विद्वान थे। एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम देन लिटिलटन और कॉक। लिटिलटन व कॉक की अपेक्षा अरस्तु व लॉन्जाइनस को वे अधिक अच्छी तरह समझते हैं। The father sends up every post questions relating to marriage articles, lease and tenures in the neighborhood। पिता प्रत्येक डाक से विवाह संबंधों, पट्टों तथा पड़ोस की टेन्योर के संबंध में प्रश्न भेजते हैं। उन सभी प्रश्नों को all which questions he agrees with an attorney to answer and take care of in the lump। और उन सभी प्रश्नों को झुंड में वह एक अटॉर्नी को उत्तर देने के लिए दे देता है। He is studying the passions themselves when he should be inquiring into the debates among men which arise from them। वह मानव भावनाओं का अध्ययन करता है, जबकि वकालत के लिए मानव भावनाओं के कारण पैदा होने वाले झगड़ों का उसे अध्ययन करना
चाहिए। He knows the argument of each of the orations of Demosthenes, Demosthenes and Tully, but not one case in the reports of our own courts. वह डेमोस्थेंस बेटुली के भाषणों के तर्क जानता है, किंतु स्वयं के न्यायालयों की रिपोर्ट में एक भी मुकदमे के तर्क नहीं जानता। बट नॉट वन केस इन द रिपोर्ट्स ऑफ आवर ओन कोर्ट, स्वयं के न्यायालय के कोर्ट के बारे में वह एक भी केस के बारे में नहीं जानता। नो वन एवर टुक हिम फॉर ए फूल, बट नन except his intimate friends know he has a great deal of wit. किसी ने उसको कभी मूर्ख नहीं समझा, किंतु उसके घनिष्ठ मित्रों के अलावा यह कोई नहीं जानता कि वह बहुत कुशाग्र बुद्धि है। This turn makes him at once both disinterested and agreeable. यह स्वभाव तुरंत उसे तटस्थ और प्रिय बना देता है। As few of his thoughts are drawn from business, they are most of them fit for conversation. उसके विचार व्यावसायिक नहीं है, उनमें से अधिकांश विचार बातचीत करने योग्य है। His taste of books is a little too just for the age he lives in. He has read all but approves of very few. किताबों के संबंध में उसकी रुचि उसके युग के हिसाब से बहुत कम उपयुक्त है। उसने अनेक पुस्तकें पढ़ी है, किंतु उन्हें बहुत कम पसंद करता है। His familiarities with the customs, manners, actions and writings of the ancients make him a very delicate observer of what occurs to him in the present world. उसकी प्राचीन लेखकों की परंपराओं, तरीकों, कार्यों और लेखों से उसका संपर्क उसे वर्तमान जगत में होने वाली घटनाओं का बहुत कुशल ऑब्जर्वर बनाता है। He is an excellent critic. वह एक बहुत ही कुशल आलोचक है। The time of the play is his hour of business. नाटक का समय उसके कार्य का समय होता है। Exactly at 5 he passes through New Inn, crosses through Russell Court and takes a turn at Will's till the play begins. ठीक 5 बजे वह न्यू इन के पास से गुजरता है, रसेल कोर्ट को पार करता है और जब तक नाटक शुरू होता है तब तक वह बिल्स के पास मुड़ता है। As he has his shoes rubbed and he is an excellent critic. The time of the play is his hour of business. Exactly at 5 he passes through New Inn, crosses through Russell Court and takes a turn at Will's till the play begins. He has his shoes rubbed and his periwig powdered at the barber's as you go into the rose. जब तक नाटक शुरू होता है तब तक वह विल्स के पास मुड़ता है। वह अपने जूतों की पॉलिश करवाता है, अपने युग बालों की बिक को नाई की दुकान पर पाउडर लगवाता है। जब आप रोज नाटक घर में घुसते हैं, जब वह किसी नाटक को देखने के लिए होता है। As you go into the rose, it is for the good of the audience when he is at a play, for the actors have an ambition to please him. जब आप रोज नाटक घर में घुसते हैं, वह किसी नाटक को देखने के लिए होता है। जब वह किसी नाटक को देखने के लिए होता है तो यह दर्शकों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अभिनेता उसको प्रसन्न करने की आकांक्षा रखते हैं और इस कारण से श्रेष्ठ अभिनय करते हैं। ओके, थैंक यू।